नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 मार्च सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। म्यांमार में शुक्रवार सुबह 11:50 बजे 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश सहित 5 देशों में महसूस किए गए। अकेले म्यांमार में 144 लोगों की मौत हुई है, जबकि यहां 732 लोग घायल हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अंडर कंस्ट्रक्शन 30 मंजिला इमारत गिर गई और इस साइट पर 400 लोग काम कर रहे थे। इनमें से 80 लोग लापता हैं। भारी तबाही के चलते थाईलैंड के प्रधानमंत्री पाइतोगरतान ने शिनवात्रा से इमरजेंसी घोषित कर दी है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इस भूकंप के होने वाली मौतों की आशंका को रेड कैटेगरी में रखा गया है। इस कैटेगरी में 10,000 से 1 लाख मौतें तक हो सकती है, जिसकी संभावना 34% यानी कि सबसे ज्यादा है। केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते पर अहम फैसला लिया है और इसी के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनर्स का महंगाई राहत 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। दरअसल सरकार साल में 2 बार यानी कि जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते में इजाफा करती है। अक्सर मार्च में होली के आसपास महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में इजाफा किया जाता है। वहीं दूसरी बार जुलाई में बढ़ने वाले महंगाई भत्ते की घोषणा अक्सर अक्टूबर या नवंबर में की जाती है। पंचांग के अनुसार इस साल आज यानी शनिवार को शनि अमावस्या के दिन कर्म शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और वहीं इसी दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह दिन खास है, लेकिन इस दिन एक आंशिक सूर्य ग्रहण होने के कारण कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है। शास्त्रों में ग्रहण के दौरान कुछ कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन गलतियों के कारण व्यक्तियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान दिवस पर हनुमानगढ़ के सिविल लाइन सामुदायिक भवन में 10,000 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने पत्रकारों के लिए राजस्थान जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम की शुरुआत की और सब रजिस्ट्रार कार्यालय के कार्य के समय में बदलाव किया। योजनाओं से स्थानीय क्षमताओं और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे जिलों में विकास की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी। किसानों के लिए नामांकन प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है और फार्मर रजिस्ट्री अभियान चलाया जा रहा है। जिला स्तरीय कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए और मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। डीग जिले के गोपालगढ़ थाना पुलिस ने 13 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 नाबालिग शामिल हैं। इनमें 16 मोबाइल और 12 फर्जी सिम जब्त की गई है। सीओ गिरिराज मीणा ने बताया कि 27 मार्च को सूचना मिली थी कि वनखंडी मंदिर के पीछे कुछ लोग साइबर ठगी कर रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन्हें पकड़ा, जो फर्जी मोबाइल और सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए ठगी करते थे। जयपुर सेंट्रल जेल से डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को धमकी भरे कॉल के बाद राजस्थान के 3 जिलों के 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। केंद्रीय कारागृह जयपुर के उपाधीक्षक इंद्र कुमार का ट्रांसफर करके जिला कारागृह सीकर भेजा गया है। बंदियों की धमकी भरे कॉल करने को लेकर जेलों में मोबाइल की सख्ती को लेकर कार्रवाई की गई। जयपुर सेंट्रल जेल से 27 मार्च को डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को धमकी भरे कॉल आने से पुलिसकर्मी को निलंबित हुए हैं। सेंट्रल जेल जोधपुर में 23 मार्च को हुई घटना में, सेंट्रल जयपुर बीकानेर में 28 मार्च को घटना में 4 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। सभी जेल प्रभारियों को स्वयं की मौजूदगी में तलाशी लेकर मोबाइल और निश्चित सामग्री न होने की सुनिश्चितता का निर्देश दिया गया है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता को सुगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अब पाली जिले के SV 4007 स्टेशन मारवाड़ जंक्शन से जोधपुर के काकानी तक 8 इंच व्यास की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों के बाद केंद्र सरकार के पेट्रोलियम गैस नियामक बोर्ड ने इस पाइपलाइन को बिछाने की मंजूरी दे दी है। रेस्टोरेंट अब फूड बिल में अनिवार्य सर्विस चार्ज नहीं लगा सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार 28 मार्च को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की 2022 में जारी गाइडलाइन की निर्देशों को बरकरार रखा है। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि होटल और रेस्टोरेंट फूड बिल में ऑटोमेटिक या डिफॉल्ट सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते हैं। जस्टिस प्रतिभा सिंह ने दिशा निर्देश को चुनौती देने वाले रेस्टोरेंट एसोसिएशन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। गाइडलाइंस 20 जुलाई 2022 को हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी और यह आदेश नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ होटल ऑफ इंडिया की याचिकाओं पर पारित किया गया था। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से 7 अप्रैल तक जमानत मिल गई है। कुणाल ने याचिका में कहा था कि वह तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के रहने वाले हैं। अगर मुंबई वापस आएंगे तो मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। इससे पहले पुलिस ने कामरा को 2 समन जारी किए थे। उन्हें 31 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है और वहीं महाराष्ट्र विधान परिषद ने गुरुवार को उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी पारित किया है। इनके खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है और कामरा को 31 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है।
जयपुर में 3.36 करोड़ की साइबर ठगी मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन शेयर मार्केट में निवेश के बहाने 4 करोड़ रुपए की ठगी की गई। पुलिस ने पहले आरोपी के साथी को गिरफ्तार किया। आरोपी विजय कुमार के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए पाए गए। तकनीकी सहायता से उसका पीछा करके उसे गिरफ्तार किया गया और जिसके पास से आरोपी के एक वेब पेज के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाकर वह लोगों को शेयर मार्केट में निवेश कराया जाता था और अलग अलग बैंक खातों में रकम कराई जाती थी। बाद में बड़ी रकम निवेश करवाकर प्रॉफिट दिखाकर रकम ट्रांसफर करवा ली जाती थी। कोटा शहर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र में एक मेस पर खाना खा रहे स्टूडेंट्स और मेस कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर मेस संचालक और कर्मचारियों ने कोचिंग स्टूडेंट्स पर हमला कर दिया। स्टूडेंट इस दौरान और उनकी मां दिशा मेस में खाना खाने गए हुए थे। स्टूडेंट्स ने मेस संचालक और कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। दोस्त ने बताया कि रिशु और उसकी मां खाना खा रहे थे और रोटी लेने के विवाद पर झगड़ा हुआ। हेड कांस्टेबल का कहना है कि मेस में बच्चों के लिए झगड़ा हुआ और 2 कर्मचारियों को पकड़ लिया गया है। कैला देवी चैत्र लकी मेले के आगाज से पहले यात्रियों के परिवहन से राजस्थान रोडवेज की आय का आंकड़ा 45 लाख रुपए के पार पहुंच गया है। महज 2 दिन में ही 3 दिन में अर्जित राजस्व से रोडवेज प्रबंधन को इस बार अच्छी आमदनी होने की उम्मीद है। कैला देवी मेले के सांख्यिकी नियंत्रण कक्ष के प्रभारी ने बताया कि 24 मार्च से शुरू हुई मेला स्पेशल में कैला देवी मेला ग्राउंड और हिंडौन रेलवे स्टेशन की 2 यूनिटों को चालू किया गया है और अन्य यूनिट्स भी क्रमिक रूप से शुरू रहेंगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर मान ने अपनी बेटी नियामत कौर मान का पहला जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी की तस्वीर साझा की। डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने लिखा कि जब तक तेरे आने की खबर मिली तब से ही अपने ख्याल संभाले मैंने। भगवान बेटी भी वही देता है जो बहुत अच्छे कर्मों वाले होते हैं। बेटी रानी नियामत का पहला जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे नियामत कौर मान। डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने अपना ये संदेश पंजाबी में लिखा और अपनी बेटी की जिंदगी में आने की खुशी पर अपनी भावनाएं व्यक्त की। धौलपुर में पेंशनर समाज का पहला जिला स्तरीय अधिवेशन 28 मार्च को आयोजित किया गया, जिसमें 80 वर्ष से अधिक आयु के 135 पेंशनर्स का विशेष सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह मनोहर ने की। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री द्वारा समाज के हित में की गई 10 महत्वपूर्ण घोषणाओं को भी साझा किया। झालावाड़ जिले के खानपुर में रसद विभाग ने अवैध गैस सिलेंडर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को एक छापेमारी के दौरान 12 गैस सिलेंडर को जब्त किया। डीएसओ देवराज के मुताबिक जिले भर में ऐसे अवैध गैस सिलेंडर्स के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है जो आम लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा है। विभाग लगातार ऐसी गतिविधियों पर निगरानी रख रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।